दिन बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। अकबर ने हमेशा की तरह एक दिलचस्प सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पना, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चोर वक्त है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत ही चतुर जवाब है, लेकिन मैं असल में सबसे बड़ा चोर देखना चाहता हूँ। बीरबल, मुझे एक हफ्ते के अंदर सबसे बड़ा चोर दरबार में पेश करो। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने पूरे राज्य में घूम घूम कर लोगों से बातें की और चोरों की खबर ली। कुछ दिनों बाद उन्होंने रघु नाम का एक चालाक चोर के बारे में सुना, जो अपने चतुराई और फुर्ती के कारण सालों से पकड़ा नहीं गया था। बीरबल रघु से मिलने पहुंचे और कहा, रघु, मैं तुम्हारी कला के बारे में जानता हूँ। अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो तुम्हें बादशाह का इनाम मिलेगा और अपनी जिंदगी बदलने का मौका भी। रघु ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, तुम्हें आज रात शाही महल में जाकर बादशाह के कमरे से कोई चीज चुरानी होगी, लेकिन ध्यान रहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। रघु ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसी रात वो एक महल के गार्ड के वेश में चुपचाप आकर कक्षा में दाखिल हुआ। उसने बादशाह की उंगली पर पड़ी अंगूठी चुरा ली, जो उनके पास की मेज पर रखी थी। अगली सुबह रघु ने वो अंगूठी बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने रघु की अंगूठी को दरबार में पेश किया, जहां पना, ये रहा राज्य का सबसे बड़ा चोर। कल इसने अपने कक्षा में घुसकर आपकी अंगूठी चुरा ली और आपको इसकी भनक तक नहीं लगी। अकबर ये सुनकर हैरान और खुश हुए। उसने रघु से पूछा, तुमने ये कैसे किया? रघु ने पूरी घटना बताई और कहा कि उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जैसा कि बीरबल ने उसे हिदायत दी थी। अकबर उसकी चतुराई से प्रभावित हुए और बोले, तुम में असाधारण प्रतिभा है, लेकिन चोरी करना अपराध है। से ही तुम शाही महल के सुरक्षा सलाहकार बनोगे और ये सुनिश्चित करोगे कि भविष्य में कोई चोरी ना हो। रघु ने खुशी खुशी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वादा किया कि वो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ देगा। अकबर ने बीरबल से कहा, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धिमानी साबित की बीरबल। तुमने न केवल सबसे बड़ा चोर ढूंढा, बल्कि उसको सही राह भी दिखाई। Don't forget to like, share and subscribe.